कि ये औरत न सिर्फ उसे बंद करके रखती और प्रताड़ित करती है, बल्कि पिता को उसके खिलाफ झूठी शिकायतें भी करती है। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, छोटे मालिक, तुम्हारी मां मर चुकी है। ये औरत एक धोखेबाज है। ये सुनते ही महिला ने जोरदार थप्पड़ उस औरत के गाल पर जड़ दिया। वो औरत सन्न रह गई और चिल्लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। महिला ने गरजते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि मैं इसकी मां हूं। जब उस औरत ने देखा कि उसकी जगह खतरे में है तो वो पागलपन में महिला पर झपटी, लेकिन महिला ने एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर दोबारा उसके बेटे के पास आने की हिम्मत की तो वो उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देगी। इतना कहकर उसने हाथ के एक इशारे से जादुई तरीके से दरवाजा बंद कर दिया। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका बेटा डरा हुआ है। उसने प्यार से कहा, यह तुम्हारी मां की ताकत है। अब से अगर किसी ने भी तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मां उसे नहीं छोड़ेगी। लड़के ने पहले कभी ऐसा संरक्षण महसूस नहीं किया था। वो अपनी मां को फटी आंखों से देखता रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मां का होना असल में क्या होता है। अब उसे ठंडी तस्वीरों से बात नहीं करनी थी, न ही अकेले छुपकर रोना था। आखिर उसे एक मां की ममता भरी गोद मिल ही गई थी। लड़के ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया और अपनी सारी पीड़ा, आंसू और यहां तक कि अपनी नाक भी उसकी साड़ी, कपड़ा और सांत्वना देते हुए कहा कि रोने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। फिर उसने तय किया कि वो अपने बेटे को कुछ खिलाने ले जाएगी। जैसे ही वे बाहर आए, उनका सामना फिर से उस चालबाज औरत सेक्रेटरी से हुआ। लड़का थोड़ा डर गया कि कहीं वो पापा से शिकायत न कर दे, लेकिन महिला को कोई परवाह नहीं थी। उसने बेटे से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। लड़के ने अपना सीना तानकर कहा कि अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसके पास उसकी मां है। दूसरी तरफ लात खाकर गिरी वो औरत चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने तुरंत प्रेसिडेंट, सीईओ के सेक्रेटरी को फोन लगाया और मिर्च मसाला लगाकर शिकायत की। उसने पूरी बात को घुमाते हुए कहा कि एक पागल औरत बंगले में घुस आई है। उसने मुझ पर हमला किया और छोटे मालिक, बेटे को भी चोट पहुंचाई है। सेक्रेटरी घबरा गया। क्या? पागल औरत घर में घुस गई? क्या छोटा मालिक ठीक है? उस औरत ने झूठ बोलते हुए कहा कि बच्चे की जान खतरे में है और सेक्रेटरी से कहा कि वो तुरंत मालिक, पिता को यह खबर दे। फोन काटते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो उस महिला को सबक सिखाना चाहती थी जिसने उसे थप्पड़ मारा था। इसी बीच महिला रसोई किचन में पहुंची। उसे लगा था कि इतने अमीर आदमी के फ्रिज में दुनिया भर के पकवान होंगे, लेकिन जब उसने फ्रिज खोला तो वो बिल्कुल खाली था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो चालबाज औरत बेटे के खाने पीने के पैसे खुद डकार रही है। महिला ने गुस्से में कहा, बस रुक जा, अब मेरी बारी है। खाली फ्रिज देखकर महिला परेशान नहीं हुई। आजकल के जमाने में ऑनलाइन फूड मंगवाना बहुत आसान है। उसने शान से बेटे से कहा कि जो मर्जी आए ऑर्डर कर लो। किस्मत से यमराज ने उसे धरती पर भेजते समय एक फोन और बैंक कार्ड दिया था। बेटे ने बहुत झिझकते हुए बस एक टमाटर और अंडे की सब्जी, टोमेटो फ्राइड एग मांगी। महिला का दिल भर आया। उसने तुरंत उसके लिए 2 प्लेट ऑर्डर की और खुद के लिए उसने फ्राइड चिकन मंगाया, जिसका सपना वो यमलोक में रोज देखा करती थी। बेटे ने मासूमियत से कहा, मम्मी, पापा कहते हैं कि ये सब जंक फूड है और सेहत के लिए बुरा है। ये सुनकर महिला ने तुरंत ऐलान कर दिया, अब से इस घर में मेरा राज चलेगा। नया नियम ये है कि अगर खाना खाकर खुशी मिलती है तो फिर भगवान भी आ जाए तो हमें नहीं रोक सकता।